आपका क्या अनुभव रहा? हमारा भी अनुभव 8 महीने में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। 8 महीने में अच्छा रिस्पॉन्स रहा जी। नमस्कार, अन्ना ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं राहुल जी। अभी हम मौजूद हैं कोना सोनबरसा गोरखपुर में। ये गोरखपुर के एक गांव है और हम लोग डिटेल में भैया बताएंगे कि इनका गांव के आसपास का मेन लोकेशन क्या है, जिससे आप समझ पाएंगे। यहाँ पे हमारा आने का पर्पज़ है 10 HP का सोलर सिस्टम लगा है हमारा, उससे इनका तेल की मशीन चलती है। जो यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड प्रेस लगा है, भैया ने बहुत अच्छा जुगाड़ भी लगाया है। जो कोल्ड प्रेस में लोगों की शिकायत रहती है कि इसके जो खली है खल तोड़ नहीं पाती है और हाथ से तोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए इन्होंने एक अच्छा देसी जुगाड़ लगाया है, जिसका बेनिफिट भी ये ले रहे हैं। तो ये भी चीज़ अब हम लोग दिखाने वाले। तो एक बार डिटेल में अपना एड्रेस बताइएगा भैया। बरही स्टेट पड़ता है, कोना सोनबरसा जी। झंगहा थाने के पास में पड़ता है। झंगहा थाने के पास। हाँ। ये चौकी भी सोनबरसा ही है? हाँ, नहीं, चौकी बरही है, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है। अच्छा, पुलिस चौकी नहीं है, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है। रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है जी। अच्छा भैया, कितना टाइम हो गया है आपका ये तेल का काम करते हुए? 14 साल हो गया। 14 साल से आपने ही शुरू किया था कि आपके घर के? तो मेरे बड़े भाई किए थे, उन्होंने छोड़ के चला गया, फिर मैंने अपना पढ़ाई छोड़ा, अपना काम किया। अच्छा, वो छोड़ के चले गए? हाँ। क्या कुछ जॉब वगैरह में? नहीं, अपना वो काम करते हैं। तो हमारे लिए ही लगाए थे, हम ही लोगों के लिए कि जाए कि मतलब छोट भाई है, थोड़ा घूम रहे हैं, अपना थोड़ा व्यस्त रहे हैं, टाइम पास करते रहे। अच्छा। हाँ, बड़े भाई का योगदान है इसमें हम लोगों का। हाँ, उन्होंने एक बिजनेस खड़ा करके दे दिया कि आप लोग भाई लगो। हाँ, लगो कि घूमने से अच्छा है कुछ 2 रुपये कमाते रहिए, अपना काम करते रहिए। तो आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हाँ, मिनिमम हम 2015 से काम कर रहे हैं। 2014-15 से आप लगातार काम कर रहे हैं? हाँ, लगातार काम कर रहे हैं। मतलब आपके पास अच्छा खासा अनुभव हो गया है। हाँ। शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत उसी तरह मतलब बड़े भाई लगाए थे, मतलब कह तो रहे हैं कि घूम रहे थे हम लोग, मान लीजिए खाली बैठे थे, पढ़ाई के टाइम से बस घूम रहे थे, उसमें से लगा दिए हैं कि इसमें टाइम पास होता रहे हम लोगों का। तो शुरुआती दौर में आपने कैसे चलाना चाहा? डीजल से चलाया? डीजल से चलाए हम। डीजल से? हाँ। तो क्या स्थिति रही डीजल में? डीजल में ज़्यादा पैसा खर्चा था हमारा। कितना जाता था? अरे मिनिमम मान लीजिए आज के समय से हम जोड़ें तो हमारा पर डे का 1200 से 1500 रुपये का नुकसान था। 1200 से 1500 का डेली नुकसान था? हाँ, डीजल का। जब ये 1200 से 1500 रुपये आप बता रहे हैं, तो उस हिसाब से लगभग आपका 40 से 45 हज़ार रुपया महीने का खर्च था। हाँ। फिर बचत के क्या हिसाब किताब निकालते थे आप? अब बचत में वही हमारा मान लीजिए खर्चा चलता था 12-15 हज़ार 20 हज़ार यही तो इनकम हो जाता। 15-20 हज़ार रुपये का मतलब आपका खर्च चलाने पर घर में खर्चा का ही हो जाता था। मेंटेनेंस भी घर का खर्चा ही कर पाते थे, बचा नहीं पाते थे हम। तो हमारे सहपाठी में थे और गिरीश विश्वकर्मा जी, उन्होंने अन्ना ग्रीन का सोलर लगाया था। उन्होंने कहा 2 साल हो गए हमको। हाँ। उसने एक कोल्ड प्रेस देखने हमारे पास आया था। अच्छा। तो उन्होंने पूरा प्रक्रिया बताया कि भैया आप भी लगवा लीजिए। हाँ। तो वहाँ बुलाएं हमको, दिखाएं, उनका नकल किए, हमको अच्छा लगा। उसके बाद फीडबैक के तौर पर हम अपना सर्वे कराएं, सर्वे कराने के बाद सोलर लगवाए हैं। सोलर लगवाने क्या समझ में आता है सोलर लगवाने के बाद? सोलर लगवाने से हमको बेनिफिट नजर आता है। क्या? कोई पर मंथ का मान के चलिए हमारा 30,000 से 35,000 का डीजल बचा देता है। 30 से 35,000 का डीजल बचा देता है। ये 10 HP का कोल्ड प्रेस है जी। 10 HP का कोल्ड प्रेस कितने बजे आप स्टार्ट कर देते हैं इसको? सोलर से मैं मिनिमम 8:30 बजे चालू कर देता हूँ। 8:30 बजे? हाँ। और बंद कितने बजे हो जाता है? 3:30 से 4 घंटे में इसका प्रोडक्शन कितना है? घंटे में प्रोडक्शन इसका 70 से 80 किलो है पर घंटे। 70 से 80 किलो पर घंटे। अच्छे फ्राई करने पर आप फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में 2 राउंड में करेंगे तो 1 कुंटल जाएगा हमारा। 1 कुंटल चला जाएगा। हाँ। मतलब 10 किलो का और बेनिफिट हो सकता है। हाँ। क्या आपके पास दिन भर का काम रहता है या फिर पर डे रहता है? पर डे
पर डे हमारा दिन भर में 10 घंटे से 12 घंटे मशीन चलती है। 10 घंटे से 12 घंटे, मतलब बाकी डीजल से भी काम आप करते हैं? करते हैं, कुछ सुबह शाम को डीजल से काम सुबह करते हैं। शाम कितने घंटे डीजल से काम करते हैं? सब मिलाकर हम मिनिमम 3 घंटे 4 घंटे काम करते हैं डीजल से। 3 से 4 घंटे आप डीजल से काम करते हैं? जी, 4 घंटे मान के चलिए मिनिमम। अच्छा, इस कोल्ड प्रेस से और बाकी जो मशीन है उसमें ऑयल में कोई फर्क आता है? हाँ, परसेंटेज में फर्क आता है। परसेंटेज में। और क्वालिटी में भी होता है। जिसका हीटिंग डाउन होता है उसका हीटिंग में देसी मशीन में थोड़ा हीट ज़्यादा होता है। अच्छा, मतलब गर्म तेल निकलता है और इसमें थोड़ा सा नॉर्मल तेल निकलता है। नॉर्मल तेल निकलता है। कभी ऐसा हुआ हो कि सिस्टम चलने में बहुत प्रॉब्लम हुई हो, चला ही ना हो? और सर्दी के मंथ में। सर्दी के मंथ में कितने दिन में आपका सिस्टम बंद रहा है? इस सर्दी में मिनिमम अभी तो एक ही सर्दी हमने झेला है। हाँ, मिनिमम 10 से 15 दिन हमको झेलना पड़ेगा। 15 से 20 दिन मान के 15 से 20 दिन। हाँ, इस साल ठंडी बहुत अजीब पड़ी है। हाँ। और आपका ये कोल्ड प्रेस मशीन है तो इसके लिए जरूरी होती है अगर हम पूरा पावर मिले। हाँ, देसी मशीन चलाते हैं तो शायद चलती है हमारी मशीन। हाँ। छोटी वाली मशीन जो सामने लगी हुई है। हाँ, वो वाली चल जाती है। हाँ, लेकिन आपको इस पे काम करना है क्योंकि ग्राहक इस पे शिफ्ट हो चुके हाँ, हैं। ग्राहक इस पर शिफ्ट हो चुके हैं, आदि इस पर हो चुके हैं। हाँ। वो नहीं चाह रहे हैं कि हम उस पर काम कराएं, कोई भी चाह रहा है। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए आपका कुछ और भी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हाँ। पशु आहार का है। पशु आहार है, जानवरों का पशु आहार पूरा बेचते हैं। पशु आहार बेचते हैं हाँ, और है। साथ में साथ में यही अपना सरसों का मंगाते भी हैं, यहाँ हाँ। तेल भी पेर कर अपना साइड में बेचते भी हैं। अच्छा, तेल पेर के बेचते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट रहता है, क्या रेशियो रहता है? तो हमारा मान लीजिए बेनिफिट होता है 1 कुंटल अगर सरसों का तेल पेराई कर देते हैं तो मिनिमम 800 रुपये हमारा बच जाता है। 800 रुपये बचता है आपका पर बच जाता है। हाँ, 8 से 900 रुपये। 8 से 900 रुपये की बचत हो जाती है 1 कुंटल सरसों पेर के बेचने को। और दिन भर में आप चाहेंगे तो 3 से 4 कुंटल तो नॉर्मली यहाँ हम बेच सकते हैं, पर मान लीजिए नॉर्मली खपत भी होना चाहिए। खपत होना चाहिए ना। मान लीजिए खपत महीने में कितना का खपत हो जाता है? मिनिमम मान के चलिए हम रोज का खपत 50 किलो 60 किलो सरसों का कर देते हैं। 50 से 60 किलो सरसों का आपका खपत हो जाता है? जी, मतलब आपके गांव एरिया में सप्लाई हो जाती है। जी, लोगों का भरोसा बना रहता है कि भरोसा सबको बना तेल रहे हैं। मिल रहा है। अभी भरोसा बना लेंगे तो शायद जीतने का मौका मिलेगा। शायद और ज़्यादा कुछ मिलेगा। हाँ। थोड़ा सा हम चल के मशीनों के बारे में देखते हैं और आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी कोल्ड प्रेस मशीन है कि किस कंपनी की है? साहू का, साहू का। कानपुर के मशीन। ये कानपुर से आप मशीन लाए थे? जी, और बाकी वहाँ पे जो है आपका डीजल इंजन है जो अभी भी काम करती है। करती है। जी, उसका तेल कितना घंटे में जाता है? 1.5 लीटर घंटे जाती है। 1.5 लीटर घंटे जाता है। मतलब कि आप 1 क्विंटल की पिसाई करते हैं, पेराई करते हैं, हाँ। तो आपका 1.5 लीटर डीजल लगे, मतलब 150 रुपये का खर्चा आया। और हमारी एक साहू की है 28 पत्ती का मशीन। ये 28 पत्ती की मशीन, इसका प्रोडक्शन कितना रहता है? तो उसका मशीन का प्रोडक्शन है 40 से 45 केजी पर घंटे। 40 से 45 केजी। अब वही ये जो जुगाड़ के बारे में बात कर रहे थे, यही जुगाड़ है। कैसे जुगाड़ है और क्या काम करता है, थोड़ा बताइए। खली तोड़ने का जो समस्या आती है हमारे बड़े भाइयों लोगों की, उसको हम समाधान करने के 32 पत्ती का केतली यहाँ पर हम सेट किए हैं। हाँ। हाँ, ये कितना लोड लेता होगा? ये लोड कुछ नहीं लेता है। हाँ। इसको कैसे सेट किए थोड़ा सा बताइए। वो जो साइड में इसको चलाने के लिए पंखी केतली है उसमें हाँ। हम गियर इतनी बनवाए हैं। अच्छा, दो एक ग्रुप का। ये वाली गियर वाली जो बनवा दिए हैं। नहीं, जो पुल्ली है छोटी वाली उसको हम डबल बनवा दिए हैं। अच्छा। इससे एक चलता है, इसको एक चलता है। अच्छा, उसी को सिंगल वाली को डबल करा दिया है, इससे ये भी चलता है। आए भी चलता है। मतलब हमारा दोनों का हॉपर चलने लगा। हाँ पर चलने लगा। और जी। यहाँ पे ये खली तोड़ तोड़ने रही का। है। हाँ, जिससे एक जो बहुत बड़ा समस्या था, खली की डाल के बोरे में रख के कितने लोग तोड़ते थे। हाँ। मजदूर लगाते थे। मजदूर लगाना पड़ता था, ग्राहक आते थे हाथ से तोड़ते थे, उनको दिक्कत होता था। उसी समाधान के लिए मैंने अपना व्यवस्था किया। ये कितने साल पहले जुगाड़ आपने लगाया? जब मशीन लगाए थे 6 महीना हम परेशान हुए, हम भी खली तोड़ने के चक्कर में। तो इसको मशीन को हम पहले इस पर बांधे हैं, तो इस पर हमको बेनिफिट में किराए में कम लगा। हमारा मशीन का प्रोडक्शन था तो लमसम में 50-60 ही किलो घंटा काम करता था। हाँ। तो इसको फिर हमको गलत लगा तो फिर उसको कंपनी का सेट किया, इसको हम नीचे अपना प्रोडक्शन सेट करते हैं। अच्छा, मतलब आपको समझ में आया कि इसको वहाँ लगाने से प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम हो रही थी। ये बताइए, एक सवाल आपसे ये भी बनता है कि बनारस इतना दूर, कैसा? बनारस इतना दूर है, जी, इतनी दूर की कंपनी को आपने प्रेफर दिया है, यहाँ पे सोलर सिस्टम लगवाया, कभी विश्वास नहीं डगमगाया कि कहीं पैसा न डूब जाए या फिर कुछ? थोड़ा सा डगमगाए तो थे हम भी, पर हमारे साथ में जो गिरीश भैया थे उन्होंने सपोर्ट किया कि आपकी चलिए, कोई अगर समस्या होगा तो हम बात करेंगे।
उन्होंने पूरा आत्मविश्वास के साथ किया। काहे के लिए वो बोल रहे थे कि हमारा पर महीने फ़ोन आता है, कंपनी से सर्विस होती है, कोई भी दिक्कत नहीं आज तक आई है। 2 साल की हमारी समय हो गया। आपका क्या अनुभव रहा है? हमारा भी अनुभव 8 महीने में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। 8 महीने में अच्छा रिस्पॉन्स रहा जी। ये बताइए, जैसे कि बनारस ऑफिस गए हैं कि नहीं? गए थे हम। कैसा लगा वहाँ देख? वहाँ भी बहुत अच्छी है। ऑफिस जाने के बाद विश्वास कितना बढ़ जाता है? विश्वास वहाँ जाने के बाद 100 में 100% बढ़ जाती है। क्योंकि वहाँ का ऑफिस जाने के बाद देखे हमने, वर्कर भी थे वहाँ पर, समझाने वाले भी लोग थे वहाँ, हमको प्रोवाइड कर रहे थे। हर्षित जी उनके मैनेजर थे क्या, नहीं अरविंद जी थे, उनके मैनेजर का नाम हमको नहीं ध्यान पड़ा है जी। उन्होंने हमको बैठा कर पूरा अच्छे से समझाया और उन्होंने विश्वास के तौर पर हमको काम कराया है। अभी देखिए मौसम इतना डाउन होने पर भी मतलब फिलहाल में हमारा काम कर रहा है। थोड़ा हल्का बदली है, हाँ, फिर भी काम चल रहा है जी। तो ये राहुल भैया थे जिनका हम लोगों ने अनुभव जाना। अभी हम चल के आपको सोलर पैनल सेटअप दिखा दें। थोड़ा सा छत पे चढ़ने में मुश्किल है तो रोड से ही आपको बता देंगे, क्योंकि अमूमन वहाँ से दिख जाता है। यहाँ पे सामने में आप देख सकते हैं ये आन्या ग्रीन एनर्जी के सोलर पैनल सेटअप लगे हैं। इसमें 550 वाट के मोनोपर काफकट बाइफेशियल पैनल लगे हैं और स्ट्रक्चर टोटल देखेंगे जीआई हॉट डिप लगा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सिविल वर्क भी काफ़ी बेहतरीन कराया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन पैनल से पैनल की डिस्टेंस कितनी रखी गई है ताकि साफ़ सफाई करने में भी कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ पैनल का छाया दूसरे पैनल में न पड़े और आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर 2 लगे हुए हैं, जिससे कि पैनल पे आकाशीय बिजली का प्रभाव बिल्कुल ना आए। और वायरिंग के लिए टोटल कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि वायरिंग सुरक्षित रहे और सेफ रहे। देख सकते हैं टोटल 32 पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये एक बेहतर सेटअप के तौर पे इस्टेब्लिश है। और आन्या ग्रीन एनर्जी के यहाँ बोर्ड भी लगाए दोनों जगह पे, मतलब रोड पे आएगा जाएगा कोई भी देख सकता है कितना अच्छा खूबसूरत तरीके से इंस्टॉलेशन हुआ है। तो इंस्टॉलेशन जब भी कराएं आप इन सारी चीज़ों का ध्यान दें कि कितना बेहतर तरीके से इंस्टॉलेशन हो सकता है वैसा हो। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कहीं से भी सोलर लगवाएं, सोलर सिस्टम सही तरीके से हो, जानकारी सही हो और कंपनी से लगवाएं, किसी दुकान से न लगवाएं जिसका कि आपको नुकसान हो सकता है। ऐसी जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके सही जानकारी। धन्यवाद।